आपका अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 8 का हिंदी विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा 8 का हिंदी का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। टोटली प्यारे बच्चों आपके पेपर के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग इनको अच्छे से पढ़ के जाना। वर्दे कविता में कवि किस देवी की वंदना कर रहा है। तो देखो प्यारे बच्चों, वर्दे कविता में कवि जो ना सरस्वती की वंदना कर रहा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, अपराजिता पाठ किस साहित्य विधा के अंतर्गत आता है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो ना संस्मरण के अंतर्गत आता है। क्या राइट आंसर होगा इसका, संस्मरण। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट पाठ के अनुसार आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी। तो देखो बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो देखो बच्चों, उसको सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, सर्वनाम। और अब अगला क्वेश्चन, समास का वे भेद जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है कौन सा होगा प्यारे बच्चों, द्विगु समास। इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो इस प्रकार से मेरे द्वारा आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख कर जाना। तानसेन की संगीत साधना का मुख्य केंद्र क्या था। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखकर आना होगा ग्वालियर। और अब अगला क्वेश्चन, जल का पर्यायवाची शब्द क्या है। नीर और पानी है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको नीर और पानी लिखकर आना होगा। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बुराई शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा भलाई। बुराई का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों, भलाई हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा को लोग के नाम से पुकारते थे। देखो प्यारे बच्चों, बिरसा मुंडा को लोग जो ना धरती आबा के नाम से पुकारते थे। किस नाम से, धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा को पुकारते थे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, मुहावरा आंख का तारा का अर्थ है। तो देखो प्यारे बच्चों, उसका अर्थ होता है बहुत प्रिय होना। ठीक है, देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ पर बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। ए टू जेड इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए थे। उसके बाद में देखो आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ लें, आत्मविश्वास पाठ के अनुसार सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। तो देखो बच्चों, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये लिखा है कि आत्मविश्वास पाठ के अनुसार सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। तो देखो बच्चों, स्वयं पर विश्वास आवश्यक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देख लीजिएगा, गिरधर की कुंडलिया पाठ में कवि ने किस तरह के व्यक्ति को मूर्ख बताया। तो देखो पर जो प्रश्न नंबर 12 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन को यहाँ से आप लोग देख लें। उपकार का भाव रखे बिना ही दूसरे पर क्रोध करता है, वे अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने इसका उत्तर बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पाठ में किस समुदाय के लोगों को बलिदान का वर्णन है। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 13 जो पूछा गया ना, 13वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये लिखा आपके पूरे के पूरे प्रश्न नंबर 13 का उत्तर। उसके बाद में देखो जो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर आपको ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, वाच्य के मुख्य भेदों के नाम लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, वाच्य के मुख्य भेदों के नाम क्या क्या है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं अपन, मैंने ये पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य को वर्तमान काल के किसी एक अन्य भेद में बदलिए। देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 16 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्यारे जो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, अपराजिता पाठ की डॉक्टर चंद्रा के जीवन से हमें कौन सी सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है, स्पष्ट कीजिए।
देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा ये दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को देख कर लिख देना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको प्रश्न नंबर 17 का उत्तर बता दिया है। 17 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रहीम के दोहे के आधार पर सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के धन संचय के उद्देश्य में क्या अंतर होता है? प्रश्न नंबर 18। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी पढ़ लें। यहाँ पर मैंने आपको ये प्रश्न नंबर 18 का उत्तर बता दिया, देख सकते हो। रहीम के दोहे के अनुसार आधार पर सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों में धन संचय के उद्देश्य में क्या अंतर होता है? तो देखो, रहीम के अनुसार सज्जन व्यक्ति धन का संचय परोपकार दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, जैसे पेड़ फल देते हैं या नदी पानी देती है। इसके विपरीत दुर्जन व्यक्ति धन का संचय केवल स्वार्थ या अपने लिए करता है, ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में कोई दो अंतर आपको बताने हैं। देखो प्यार, जो मुहावरे और लोकोक्ति में दो अंतर यहाँ से देख लेना। ये लिखा मुहावरे और लोकोक्ति में दो अंतर, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखिएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 पूछा है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना और ईद का चांद होना। देखो प्यार, जो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। यहाँ से आपको 9 2 11 होना, इसका उत्तर ये लिखा। ईद का चांद होना, इसका उत्तर ये दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की संगीत विरासत पाठ के अनुसार संगीत सम्राट तानसेन के बारे में संक्षेप में आपको लिखना होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से आप लोग देख लें। और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने इस क्वेश्चन का उत्तर ये बता दिया। तो ऐसे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के उत्तर को याद करके आना है। और उसके बाद में देखो पर जो प्रश्न नंबर 22 का उत्तर पूरा का पूरा मैंने आपको ये बता दिया। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 22 का पूरा उत्तर कंप्लीट कर लेना होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो बच्चों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वसीयतनामे का रहस्य नामक कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो देखो, प्रश्न नंबर 23 आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो देखो, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये लिखा पूरा का पूरा। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 24 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ आपको लिखना है। ये पद्यांश प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, इसका भावार्थ आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। अपने प्रधानाध्यापक को बीमारी के कारण 3 दिन की छुट्टी लेने हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखना होगा प्रश्न नंबर 25 में। देखो पर जो प्रश्न नंबर 25 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये पूरा का पूरा प्यार बच्चों आपको मैंने प्रश्न नंबर 25 का उत्तर बता दिया है। A to Z आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैंने बताए। तो आप लोग इसको अच्छे से याद करके जाना, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और 25 के बाद में देखो पर जो प्रश्न नंबर 26 का उत्तर ये दे रखा आपको। तो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 26 के उत्तर को भी पूरा देख लो। A to Z आपके पेपर में परीक्षाओं में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। तो आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। आप इसी के साथ में प्यारे बच्चों देख सकते हो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। आप इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।